नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अभी तक भी सियासी जो तलखी है वो जारी है। अगरचे मुज़ाकरात की बात ज़रूर सुन रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उसका ना तो माहौल नज़र आ रहा है और ना ही कोई कॉन्क्रीट बात सामने आ सकी है। इमरान खान साहब ने जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था उसमें भी बस 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। आम तौर पर अब यही ख्याल किया जा रहा है कि 6 दिन के बाद वो एक नई तारीख ज़रूर लॉन्ग मार्च की दे देंगे, लेकिन फौरी तौर पर 6 दिन के बाद लॉन्ग मार्च के लिए निकल नहीं पड़ेंगे। और इस बात का इससे भी इजहार हो रहा है कि वो जहाँ जहाँ भी अब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। पहली उनकी नज़र तो सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो एक प्रोटेक्शन चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कवर चाहते हैं, और उसके साथ साथ फिर भी वो ये कह रहे हैं कि अब की बार हमें कोई रोक नहीं सकेगा। इससे उनकी क्या मुराद है? अब की बार ऐसी वो क्या तैयारी कर रहे हैं कि जो उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्या कोई स्ट्रैटेजी चेंज होने जा रही है पीटीआई की? इमरान खान साहब के पास इस वक्त क्या ऑप्शन है, और इतने कम दिनों में इमरान खान साहब ने क्या मुख्तलिफ शहरों और ख़ास करके पंजाब में इस हवाले से कोई नए सिरे से प्लान मुरतब किया है, तंजीम साजी की है, क़यादत के हवाले से कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं? क्या ऐसा चेंज आ गया है कि अब इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि पहले से बेहतर लॉन्ग मार्च का शो ऑफ वो कर सकेंगे? इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। कुछ दीगर अहम मामलात हैं। जो टेप सामने आई है मंजर आम पर, ऑडियो लीक है जिसको कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब की है और एक बिजनेस टाइकून की है। क्या वो सच है झूठ है, उसके ऊपर ना तो कोई तस्दीक आ रही है और ना ही कोई तरदीद आ रही है। बस जिसका जो मतलब निकालना चाह रहा है हर कोई वो निकाल रहा है। उस पर भी बहरहाल बात थोड़ी सी ज़रूर करेंगे, और आगे चलकर बात करेंगे नैब रिफॉर्म्स के हवाले से भी, जो कि तेज़ी में की तो गई हैं, लेकिन क्या इससे नैब के हाथ पाँव सब कुछ बांध दिया गया? इसके हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, आपके ख्याल से इमरान खान साहब क्या तैयारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब फ़िलहाल अदालत में जा रहे हैं कल, और वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब की पॉलिसी ये है, उन्हें भी ये अच्छी तरह पता है कि 6 दिन में से 4 दिन तो गुजर गए हैं, तो अब 2 दिन में वो आएंगे नहीं, ना वो आना चाहते हैं। वो फेस सेविंग चाह रहे हैं कि अदालत में वो कल जाएंगे, अदालत में फिर अदालत समन करेगी, लोगों को बुलाया जाएगा, नोटिस जारी होंगे, एक लंबा काम चलेगा, और उसमें इमरान खान साहब को वक्त भी मिल जाएगा और फेस सेविंग भी मिल जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि अदालत की तरफ से उन्हें इस बात का भी मुकम्मल रिलीफ मिले और अदालत हुकूमत को इस बात की पाबंद करे कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी और आपने इनको जो खुलेआम जाने देना। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस दफ़ा एक गलती कर रहे हैं। अच्छा, वो गलती क्या है? देखें, वो कर तो वही अपनी सियासी लड़ाई या सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी वो 2014 की तरह पार्लियामेंट से बाहर ही सारा कुछ कर रहे हैं। अब मामला ये है कि वो एक मखसूस तहफ़्फ़ुज़ भी चाहते हैं, और उस मखसूस तहफ़्फ़ुज़ के तहत अवाम की लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको याद होगा, और इमरान खान साहब को भी याद होना चाहिए कि 2014 में भी वहाँ 126 दिन का धरना देने के बावजूद भी मामला कोई हल नहीं हो सका था। मामला पार्लियामेंट के अंदर ही हल होगा। लिहाजा ये जो उन्होंने फैसला किया इस्तीफे देने का, मुझे लगता है कि सियासी तौर पे इसका उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं फिर कहूँगा कि उन्हें ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें ये फैसला वापस ले के रुख करना चाहिए, वापस असम्बली का। अगर नून लीग ने इस्तीफे मंजूर कर लिए तो फिर उनके लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। वो ये है कि जी अब वो ज़मीनी इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। अगर लड़ते हैं तो फिर उसमें रिजल्ट क्या आएंगे और क्या मामला तो होगा। तो ये सारी अजीब सी खिचड़ी पक गई है, जिसमें ना खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है हिलाली साहब, इमरान खान साहब के लिए लॉन्ग मार्च करना क्या उन्हें अब मुश्किल दिखाई दे रहा है? जो वो इमरान साहब ये समझ रहे हैं कि वो कोई टाइम गेन करना चाह रहे हैं, या उन्हें कोई खौफ है कि लोग अब शायद उस तरह से उन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या मोमेंटम टूट गया है? अगर आप उनका आज का तकरीर सुनते तो मेरे ख्याल में ये एक सवाल जो आप कह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछते। अगर आप उनका आज तकरीर सुनते तो उससे आपको पता चलता कि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को पूछ रहे हैं आप लोग अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं।
آپ لوگ جب آپ کہتے ہیں رکاوٹیں نہیں ہوتے ہیں تو 2200 کنٹینرز تو استعمال کیا گیا تھا، آپ ان کو روک تو نہیں سکے. کیا پھر یہی ہوگا؟ پھر آپ ایک آرڈر دیں گے اور وہ آرڈر کو ایک اپنے جوتے کے نوک پہ رکھ کے ماریں گے اور کنٹینرز لے آئیں گے؟ اگر آپ سے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے پاس آ کے بار بار ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. ہم پھر ان کے الفاظ تھے we will snatch، ہم چھین کے لیں گے ہمارا حق. یہ تھا اس کا اسپرٹ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے کرے گا. 35,000 شیل استعمال کیے گئے تھے عورتوں پہ، بچوں پہ اور جو بھی لوگ ادھر تھے. 35,000 شیلز. اس کے بعد پتہ نہیں ربر بلٹس کچھ کہتے ہیں وہ بھی استعمال ہوئے تھے، کتنے مجھے نہیں پتا. ڈنڈے اور بیٹنز تو ہر جگہ. اور اب ایک ہی چیز رہ گیا ہے، لائیو بلٹس. تو وہ تیاری کر رہے ہیں، پانی جائیں گے ان کے ساتھ، کپڑا جائے گا گیس کے لیے، پروٹیکٹیو کلودنگ ہوں گے ربر بلٹس کے لیے، اور بندوق کے گولیوں کے لیے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ وہ طریقہ بھی شاید استعمال کرنا پڑے ان کو. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جہاد پہ ہیں، ہم جو ہیں ہم جا رہے ہیں اپنی ملت کی حق لینے کے لیے. یہ ہمارا ایک جسٹ کوز ہے اور یہ ہمارے کوز میں ہم مر سکتے ہیں، ہم شہید ہو سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے جانا ایک جہاد ہے. اب آپ بہتر سمجھیں گی کہ ایک جب جہاد کا نام آتا ہے ایک سٹرگل پہ تو کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ کمپلیکشن ہو جاتا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کورٹس نیشنل ایمرجنسی، اللہ نہ کرے لالی صاحب کوئی ایسی سچویشن بنے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اتنا ہی ٹینس اس طرح کی اگر ٹینس سچویشن ہے، ایسی تیاری ہے. لالی صاحب ایک ختم کر رہا ہوں، ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں. آپ اتنا جلدی کود جاتی ہیں نا. ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کورٹس کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ان کا آرڈر امپلیمنٹ ہوگا اور یہ سب چیزوں کا امکان ہے تو یا نیشنل ایمرجنسی یا مارشل لا. نیشنل ایمرجنسی ججز کے تحت، مارشل لا تو خیر وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ نوبت آپ کو ایکسٹریم سچویشن نظر آ رہی ہے. عمران صاحب ایک سیکنڈ مجھے موقع دیجیے گا. لالی صاحب ایک تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اتنی ٹینس سچویشن ہے تو پھر تو لوگ جو عام لوگ ہیں اتنی تیاری کیسے، اتنی بلٹ پروف جیکٹس بھی نہیں مل سکتی ہیں اور اتنا سب کچھ اتنے خوف کے ماحول میں نکلے گا کون؟ پھر بنیادی سوال تو یہ ہو جائے گا.